इन दिनों जम्मू कश्मीर में जुबानी जंग चल रही है और ये जुबानी जंग जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच चल रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 47 के बाद की सरकारों ने जो है वो बैकडोर एंट्रीज करवाई, आतंकवादियों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी और 47 ऐसे लोगों को हमने नौकरी से बर्खास्त किया है जिनके लिंक आतंकवादियों के साथ थे, देशद्रोही गतिविधियों में वो मुलव्वस पाए गए और 47 ऐसे लोग हैं जिनको हमने नौकरी से निकाल दिया। साथ ही साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बैकडोर एंट्री के माध्यम से जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी मिली है। इस पर तंज कसते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि यह कल्चर जो है वो यूपी में होगा कि गैंगस्टर्स को, माफियाज को नौकरी देने का। हमारे जम्मू कश्मीर में यह कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा यूपी से आते हैं और इसलिए जो है वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के बाद अब बारी उमर अब्दुल्ला की थी। मोर्चा उमर अब्दुल्ला ने संभाला और उमर अब्दुल्ला ने अब जो है वो ये स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी इंसान को, कोई भी वो व्यक्ति जो आतंकवादी है, उसको जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं दी गई है और ना ही वो उसके हक में है कि किसी आतंकवादी को नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स आतंकवादी है और उसके रिश्तेदार को जो है वो नौकरी ना दी जाए या फिर उसके रिश्तेदार को जेल में बंद कर दिया जाए तो ये किस हद तक सही होगा। उदाहरण के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मनोज सिन्हा का कोई रिश्तेदार कोई क्राइम करता है तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मनोज सिन्हा को जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ 370 पर भी उमर अब्दुल्ला ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब से 370 हटा है तो तब से पुलिस जो है वो आम नागरिकों के साथ ज्यादती कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर तंज कसते हुए यह कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को अगर बैकडोर एंट्री के माध्यम से सरकारी नौकरियां मिली हैं तो उसमें से महज 47 ही अभी तक जो है वो क्यों एलजी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ढूंढ पाया है। अगर 1 लाख से ज्यादा को बैकडोर एंट्रीज के माध्यम से नौकरी मिली है तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ये नाकामी है कि अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 47 लोगों को ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये 47 लोग जो हैं वो इस प्रकार की गतिविधियों में जो है वो मुलव्वस है। आपको याद होगा कि लगातार जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स देना कितना जरूरी है और जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप लोग देंगे तो ये किस्म का आपके ऊपर जो है वो ऐसा कानून थोपा जा रहा है जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी जो है वो गलत साबित होगा, कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं नेताओं की बात करूं, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, तमाम ये नेता जो हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है वो ये कह रहे हैं कि इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एक तरफ जो है वो बैकडोर एंट्रीज की बात करते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का युवा इस समय ये कह रहा है कि एक वो कंपनी जो राजस्थान, हरियाणा और यूपी में बैन है, उस कंपनी को जो है वो JKSSB ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर टेंडर कैसे दे दिया, एपटेक को अभी तक जो है वो बैन क्यों नहीं किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शायद उपराज्यपाल जो है वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो खुश रहे। जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो पढ़ लिख कर जो है वो एक ऐसी राह पर निकले जो उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी राह हो। और इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बैकडोर एंट्रीज हुई हैं तो उनको आप छांटिए, ढूंढिए और उनको बर्खास्त कीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो युवा कह रहा है कि इस एपटेक कंपनी को बैन कीजिए, इससे टेंडर वापस लीजिए, कृपया करके उसको जल्द से जल्द पूरा करें। तो इस समय कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जुबानी जंग चल रही है और एक तरफ फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये 3 पूर्व मुख्यमंत्री, इनके साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद और एक तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर
किसी भी प्रकार का मेरे टेन्योर में अगर कोई गड़बड़ी आपको दिखाई देती है, कोई बैकडोर एंट्री दिखाई देती, तो उसका मुझे सबूत दीजिए, तथ्य दीजिए। मैं अगले ही मिनट जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाऊंगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।